अच्छा सर, ये जो पॉइंट्स हैं बच्चों ध्यान से देखो, ये मैं करवा चुका हूँ। 10% ऑफ टर्नओवर है ना, और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये भी मैंने करवा दिया है ना। और इंटरेस्ट रेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते। कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो भाई इंटरेस्ट रेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। और अगर सर्विस अदर सर्विसेज जो हैं वो 10% ऑफ टर्नओवर को एक्सीड कर रही हैं, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर उसको एक्सीड कर रही हैं, तो भी कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते। अच्छा, ईसीओ के थ्रू कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर, लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर सप्लाई कर रहे हैं तो भी कंपोजिशन लेवी स्कीम को अवेल नहीं कर सकते, है ना। तो भाई वही सारे पॉइंट्स हैं, देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप लोग आंसर दोगे, आपकी बारी। सर ये तो टोटल टर्नओवर दी हुई है और 150 लाख को एक्सीड कर रही है, 150 लाख को एक्सीड कर रही है, तो ये तो शायद कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। क्या कहते हो बच्चों, एलिजिबल है नहीं है? सर कुछ स्टेट में 75 लाख लगेगी टर्नओवर, मतलब जो लिमिट है उसकी। Messer Sex Limited, being a manufacturer of laptops, has 5 factories in Chennai, Salem, Coimbatore, Madurai, ठीक है। और भाई प्रीवियस ईयर की टर्नओवर दी हुई, एलिजिबिलिटी के लिए हम प्रीवियस ईयर की टर्नओवर चेक करते हैं। सर टैक्स एक्सक्लूड कर देंगे ना शायद इसमें। वेरी गुड, रियली गुड, ब्रिलियंट। बच्चों टैक्स को इंक्लूड नहीं करते, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग टैक्स 18%। इंक्लूडिंग टैक्सेस। हमने ऊपर पढ़ा था कि एग्रीगेट टर्नओवर में हम टैक्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, आने वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ बच्चों, बल्कि नेक्स्ट क्लास के लिए भी ना रिवाइज करके आना। कम से कम 20-30 क्वेश्चन है कंपोजिशन लेवी स्कीम, और बहुत इजी इजी है, मतलब टफ भी नहीं। देखो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, इन्हें एक्सक्लूड करेंगे। अगर ये पहले से इंक्लूडेड है तो इन्हें एक्सक्लूड करेंगे टैक्सेस को। तो भाई ये जो टर्नओवर दी हुई है ये इंक्लूडिंग टैक्सेस है। टैक्सेस को एक्सक्लूड करने के लिए देखो क्या फॉर्मूला लगाया, टैक्स कितना था, 18% था, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, तो टर्नओवर बिफोर टैक्स आ जाएगा। टर्नओवर बिफोर टैक्स के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जो भी टर्नओवर दी हुई है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट, तो एग्रीगेट टर्नओवर बिफोर टैक्स आ गया। क्या ये 128 लाख 150 लाख को एक्सीड कर रही है? नहीं 1.5 नहीं एक्सीड कर रही, दैट्स व्हाई दे आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम, ठीक है। सर्विस वाला कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, नहीं तो सर्विस वाला पॉइंट भी चेक कर लेते, सर्विस वाला पॉइंट कोई यहाँ पर है नहीं। बच्चों डन है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर एक सेकेंड, हाँ बच्चों इसका आंसर बताना है आप लोगों को, क्या कहते हो? तो एक एक करके पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो ए पॉइंट का आंसर खुशी क्या होगा? सर, वो कर सकता है कंपोजिशन लेवी, एंड क्योंकि एक्सप्लेनेशन 1.5 करोड़ से कम है। 1.5 सीआर से कम है, इसलिए आप कह रहे हो कि अवेल कर सकते हैं। ओके डन। एंड कोई और आंसर देना चाहेगा बी पॉइंट का? यस गुंजन, बी पॉइंट को आंसर कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। यस सर, वो ऑप्ट कर सकता है कॉम्पोजिशन स्कीम चेन्नई के लिए और नॉर्मल स्कीम मुंबई के लिए, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो ऑप्शनल है। गुंजन आपकी बात ठीक है, कंपोजिशन स्कीम ऑप्शनल है, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान देना कि एक पैन नंबर पे ना एक ही ऑप्शन है, चाहे आपकी एक ब्रांच है, चाहे आपकी 10 ब्रांचेस है, चाहे आपके एक ऑफिस है, चाहे आपके 10 ऑफिस, या तो आप सबके लिए एक साथ कंपोजिशन स्कीम लोगे या सबके लिए नहीं लोगे। बात समझ रहे हो? आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप अलग अलग ब्रांचेस के लिए, ठीक है, आप किसी में कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करो किसी में ना करो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके सेम पैन नंबर के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन है, या तो आप सबके लिए एक साथ कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करोगे या फिर ऑप्ट नहीं नहीं करोगे। करेंगे। सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा ठीक फिर लिखा आंसर है वो होगा। नीड टू गिव सेपरेट इंटीमेशंस फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन ईच स्टेट। तो प्राची इस पर कुछ बोल सकते हो आप? नीड टू गिव सेपरेट इंटीमेशन, कोई बात नहीं बच्चों, मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान देना, आंसर आप लोगों के सामने है, ठीक है, ध्यान देना। इधर ए बी और सी तीनों आंसर्स को देख। तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्या कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? आंसर इज ये, सबने यही आंसर दिया, मुझे पता है सबका आंसर सेम था। Messrs Y Limited is eligible to avail the composition scheme in both the state, namely Tamil Nadu and Maharashtra। दोनों जगह अवेल कर सकते, क्योंकि दोनों की एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट को एक्सीड नहीं कर रही। Since Messrs Y Limited has same PAN and his aggregate turnover does not exceed 1.5 CR, is eligible for composition levy even though the company has multiple रजिस्ट्रेशन, चाहे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है लेकिन अंडर द सेम पैन नंबर है। बच्चों कंपनी एक है तो पैन नंबर एक है, चाहे रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा भी है
तो सारे रजिस्ट्रेशन का टोटल चेक करेंगे, ठीक है ना, सबका एग्रीगेट चेक करेंगे, दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, दोनों का एग्रीगेट चेक करेंगे, अगर 150 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा तो वो एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए। डन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन, इफ सो मैसर्स वाई लिमिटेड कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर चेन्नई लोकेशन एंड नॉर्मल स्कीम फॉर मुंबई। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग स्कीम को ऑप्ट करें? आंसर इज नो। मैसेज वाई लिमिटेड कैन ऑप्ट ऑफ कंपोजिशन स्कीम फॉर वन लोकेशन, नॉर्मल स्कीम फॉर अनदर लोकेशन, वेयर more than one registered person are having the same PAN number issued under the Income Tax Act 1961. The registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 of section 10 of CGST Act 2017 unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection. मतलब ये हुआ, या तो सभी रजिस्ट्रेशन के लिए कंपोजिशन स्कीम दोगे या फिर एक के लिए भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अंडर द सेम पैन नंबर है ना सारे रजिस्ट्रेशन। लोगे तो सबके लिए कंपोजिशन स्कीम सबके लिए अवेल करोगे, नहीं तो एक के लिए भी। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 3, नीड टू गिव सेपरेट इंटीमेशंस फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम। हर स्टेट को अलग से इन्फॉर्म करना होगा कि हम कंपोजिशन स्कीम को अवेल कर रहे हैं। तो इंटीमेशन टू ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्लेस ऑफ बिजनेस इन एनी स्टेट और यूटी shall be deemed to be intimation in respect of all other places of business registered on the same PAN account. अगर आपने एक जगह अप्लाई कर दिया तो बाकी सभी को क्या मान लिया जाएगा? deemed to be intimation, ठीक है ना। deemed intimation बच्चों ऑनलाइन ही करना है, आपको कौन सा अलग करना है, ऑनलाइन करना है, तो सभी को deemed intimation मान लिया जाएगा, ठीक है ना। डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 100। लेट्स सी। सर ये तो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। सर गुड्स तो है इसके कितने के? सेल ऑफ गुड्स 59 लाख, सर्विसेज 1 लाख, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विचएवर इज हायर तक की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विसेज कितने तक की प्रोवाइड कर सकते हैं? 10% ऑफ टर्नओवर और ₹5 लाख विचएवर। हाँ जी, तो बच्चों क्या आंसर होगा? क्या एलिजिबल है? यस सर। एलिजिबल Yes, होगा। यस सर। बच्चों किसी को डाउट है इस पॉइंट में? बच्चों गुड्स की सेल, गुड्स की टर्नओवर 59 लाख है और सर्विस रिपेयरिंग वगैरह सर्विस 1 लाख, ठीक है। तो जब एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। देखो जरा, इन दोनों को ऐड करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर 59 लाख प्लस 1 लाख कितना आ गया? 60 लाख। 60 लाख का 10% 6 लाख और 5 लाख विचएवर इज हायर। तो ये 6 लाख तक की सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जबकि प्रोवाइड सिर्फ कितने की कर रहा है? 3 लाख की। It means within the limits, services within the limits, कंपोजिशन लेवी स्कीम के लिए एलिजिबल है। अच्छा, वैसे परसेंटेज निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे? वैल्यू ऑफ सर्विस की परसेंटेज कितनी है? 1 लाख की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अगेंस्ट एग्रीगेट टर्नओवर 60 लाख, तो इसके कितने परसेंट है? 1.67%, जबकि 10% तक अलाउड है ना। 1.67% कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जबकि 10% तक अलाउड है, तो इट मींस एलिजिबल है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है हमें, तो उधर ध्यान जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डन ये वाला? ठीक है, डन। किसी को कुछ पूछना है बच्चों इस क्वेश्चन? मुस्कान आपको भी क्लियर हो रहा है साथ साथ? यस सर, क्लियर हो रहा है। ओके, स्वाति आपको भी? यस सर, क्लियर हो रहा है। ओके, डन।